एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको आप किसी भी पोजीशन पर भेज लो, वो अपना काम करता है, चुपचाप अपना काम करता है, बल्ले से कमाल करता है और उसके बाद पवेलियन लौट जाता है। कोई भी शिकायत नहीं करता, ना कोच से ना ही कप्तान से। नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन एक अनलकी खिलाड़ी, अगर हम उनको ये कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि संजू सैमसन को ज्यादा मौके नहीं मिलते। जब उनको मौके मिलते हैं तो टीम इंडिया उनको गलत पोजीशन पर खिलाती है। जब उनको गलत पोजीशन पर खेलने के लिए भेजते हैं तो वो जल्दी आउट होते हैं और उसके बाद उनके नाम का अलग अलग तरीके से मीम बनना शुरू हो जाता है, उनको लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि भाई अगर उनको उनकी एक्चुअल पोजीशन में नहीं भेजोगे तो वो अपनी प्रतिभा कहां से दिखा पाएंगे, वो अपना टैलेंट शोकेश कहां से कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी हुआ। दरअसल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने 202 रन का टारगेट श्रीलंका को दे दिया था और टीम इंडिया की शुरुआत बेहतरीन रही, जहां पर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने लगभग अच्छी खासी ऑलमोस्ट 50 रन ठोक ही दिए थे। मतलब अभिषेक शर्मा ने 50 रन ठोक दिए, 50 से ऊपर रन बना दिए थे। शुभमन गिल थोड़े से अनलकी रहे थे, उसके बाद तिलक वर्मा आए, लेकिन आखिरी में 5वें नंबर पर संजू सैमसन आए और संजू सैमसन ने कमाल कर दिया। 23 गेंदों में उन्होंने 39 रन बनाए, 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए, लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से। इस पारी को देखकर जो सनत जयसूर्या हैं, जो कि कोच हैं श्रीलंका के, उन्होंने खुद माथा पकड़ लिया था, क्योंकि एक T20 में आपको इंपैक्टफुल पारी चाहिए होती है। आपको ये नहीं बोलते कि आप T20 में शतक लगाओ या फिर उससे भी ऊपर जाओ। अगर आप T20 में अपना काम कर देते हो, रन्स बना देते हो, छोटे रन्स भी मतलब बड़े रन्स बनाते हो कम गेंदों में, तो भी आप टीम के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हो। तो संजू ने भी यही करा। बट अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या संजू सैमसन को अगले मैच में मौका दिया जाएगा या फिर नहीं? और अपनी पोजीशन पे जब उन्होंने खेला तो देखिए उन्होंने इतिहास भी रच दिया। बिल्कुल, देखिए ना, संजू सैमसन के साथ हमेशा उनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर चेंजेस होते रहते हैं। कभी वो 3 पर आते हैं, 5 पर आते हैं, 1-2 बार तो बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जब आप बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दोगे तो फिर इनको ये कहां से दिखाएंगे कि इनमें क्या टैलेंट है। देखिए, ओमान के मैच में इनको नंबर 3 पर भेजा गया, उन्होंने अच्छी पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कल ही मैच जो खेला गया श्रीलंका के खिलाफ, उस मैच में भी उन्होंने वो इंपैक्टफुल पारी खेली जिसके बदौलत इंडिया 200 के प्लस जा सका। देखिए ना, कितना कॉन्टेस्ट वाला मैच रहा था। ऐसे में अगर संजू सैमसन की वो पारी नहीं आती तो निश्चित तौर पर इंडिया 170-80 के आसपास रह जाता, फंस जाता वहां पर। तो ऐसे में वो पारी की कीमत, अहमियत क्या थी, वो समझ सकता है मैनेजमेंट भी। और साथ ही साथ आपने जैसा कि बताया कि श्रीलंका के कोच सनत जयसूर्या भी समझ चुके थे, क्योंकि जब कई सारे एक गुच्छे में विकेट गिर गए तो फिर लगने लगा था कि इंडिया 170 के आसपास ही रह जाएगी। फिर वहां पर आकर संजू सैमसन ने जो पारी खेली जिसके बदौलत इंडिया फिर 200 के सपने देखने लगा, और वो हुआ भी। तो वो पारी बहुत अहमियत वाली पारी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। और T20 में ऐसी ही पारी की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि आपको शतक लगाना है या 70-80 रन बनाने, आप छोटी ही पारी खेले लेकिन इंपैक्टफुल पारी खेले। वही काम संजू सैमसन ने किया। 23 गेंद खेले, 39 रन बनाए, 170 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए। तो कुल मिलाकर बेहतरीन पारी रही। लेकिन अब सवाल फिर खड़ा होता है। खड़ा ये होता है कि आप संजू सैमसन को फिर उसके बैटिंग पोजीशन में फिर शफल करेंगे, उनको एक बार कभी 8 पर, कभी 7 पर, कभी 3 पर, कभी 5 पर, ऐसा करेंगे तो फिर संजू सैमसन भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। फिर उनसे ऐसी पारी की उम्मीद भी मत कीजिए। इसलिए उनकी स्टेबिलिटी जरूरी है। ठीक है, 5 पर ही सही तो 5 पर खिलाइए, 3 पर सही तो 3 पर खिलाइए। लेकिन कभी कभी आप करते हैं ना कि तिलक वर्मा चले गए, अक्षर पटेल चले गए, कुलदीप यादव चले गए, संजू सैमसन बैठा का बैठा रह गया। ये बल्लेबाज का मनोबल तोड़ देता है। तो संजू सैमसन के साथ एटलीस्ट अब मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि संजू सैमसन के पास जब मौके आए हैं उन्होंने इस मौके को भुनाया है। तो अब एक मैच बाकी है एशिया कप का, फाइनल मैच में भी मैं चाहूंगा कि संजू सैमसन को अगर ये हो कि शुभमन गिल पहले आउट हो तो फिर दाएं हाथ का रिप्लेसमेंट संजू सैमसन करे, 3 नंबर पाए, उससे बेहतर संजू सैमसन के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट, क्योंकि संजू सैमसन ने खुद बताया है कि अगर टीम को जरूरत 5 नंबर पर है तो 5 नंबर के लिए मैं तैयार हूं, तो वो 5 नंबर पर भी आए, लेकिन ऐसा ना करें कि उनको बल्लेबाजी का मौका ही ना मिले। संजू सैमसन जैसा एक टैलेंट उनको वेस्ट नहीं करना है। और इस पारी से संजू सैमसन ने यह बता दिया है कि अभी फिलहाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में आना है और 2026 T20 वर्ल्ड कप तक आसपास उनके कोई नहीं है। अगर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कोई है तो वो संजू सैमसन ही है। भले ही उनके साथ टीम कितनी भी ज्यादती करे, लेकिन उनको जब जब मौके मिलेंगे वो बल्ले से ऐसे बताते रहेंगे और जब जब वो बताते रहेंगे वो आसपास किसी को आने नहीं देंगे। संजू सैमसन ही फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक बार फिर बता दिया है। बिल्कुल बता दिया और इसीलिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच, मतलब जब प्लेयर ऑफ द मैच वाली जो सेरेमनी होती है, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो होता है, उसमें उनको इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल पारी खेली है। साथ साथ T20 एशिया कप के इतिहास में वो पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं एक ही सीजन में। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम था, अब ये रिकॉर्ड संजू ने तोड़ दिया है। संजू ने एक ही सीजन में 6 छक्के लगा दिया, यानी सिक्सर किंग अगर आप उनको कहेंगे तो वो गलत नहीं होगा। और ऐसे सिक्सर किंग की अगर आप जगह बार बार चेंज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जो हमने कई बार देखा भी है। तो उम्मीद करेंगे, जैसे कि शशि ने बताया कि भाई उम्मीद करेंगे कि अब जो पाकिस्तान वाला मुकाबला है इसमें संजू सैमसन को 3 नंबर पर या फिर 5 नंबर उससे नीचे भेजना तो उनकी तौहीन हो जाएगी, ऐसा ही उनको मौका मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि संजू सैमसन को पाकिस्तान के अगेंस्ट मौका मिलेगा, और संजू की इस इंपैक्टफुल पारी को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे ये भी जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।